हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं अरुण। इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो मॉडल पेपर है 2023 से 2024 का जो है उसका ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जान रहे हैं कि 2024 2023 से हमारा पैटर्न चेंज हो गया था। ठीक, तो इसमें एक पेपर पैटर्न देख के अनुमान लग जाएगा कि कितने मार्क्स का आएंगे और कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब डालूंगा जब इसका मॉडल पेपर 12 का आ जाएगा तो उसमें आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन उसमें क्वेश्चंस का आंसर दे के करूँगा। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में आपका परसेंटेज अच्छा खासा 90-80 के प्लस हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो 12 से रिलेटेड डालता हूं तो आपके यहाँ पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी अब अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रश्न पत्र है जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रश्न पत्र है वो 2023 से 24 का है। ठीक है, मॉडल पेपर है क्लास 12 का। और इसमें देखो, जो पेपर जो होता है वो हमें जानते हैं कि 70 मार्क्स का होता है। और जो क्या कहते हैं, ये बायोलॉजी का है, क्या जानते हैं कि ये जीव विज्ञान का है। तो 30 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल मिल जाता है और 7 थ्योरी होती है, 70 की थ्योरी होती है। समझ गए। नेक्स्ट जो इसमें ये टोटल टाइम कितनी होता है, 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। जो 15 मिनट है वो स्टूडेंट को वो जो क्वेश्चन पेपर है वो रीड करने के लिए मिलते हैं। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको एक इसमें जो है, इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं कि आपको ध्यान देने वाली, ये 15 मिनट इसलिए मिली जाती है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं ना कि ध्यान से आप पढ़ लें, कहीं पेपर का क्वेश्चंस गलत वगैरह, मतलब कहीं प्रिंटिंग वगैरह नहीं हुई रहती है, ये वो फलान ढिकान, तो उसके लिए देखने के लिए मिलता है। और देखो, क्लास 12 की चाहे किसी चीज़ की भी अगर पेपर हो तो जो बायो की होती है ना, वो दोनों लैंग्वेज में लिखी होती है, इंग्लिश में भी लिखी होती है और हिंदी में भी लिखी होती है। तो दोनों आपको रीड करना चाहिए। दोनों से रीड करेंगे तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है और सॉल्व करने में वो होती है। ठीक, तो देखो, पहला जो आपको स्टार्ट होगा वो क्या होगा, MCQ से स्टार्ट होगा। MCQ से स्टार्ट होगा। ठीक है, MCQ से स्टार्ट होगा और आपको ये करना पड़ेगा। और टोटल कितने होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। और ये मत समझिए कि देखो, बच्चा क्या कर देता है कि ये छोड़ देता है कि चलो इसको बाद में कर लेंगे, 1 मार्क्स का है। लेकिन अब समझ लो कि 10 क्वेश्चन आपके छूटते हैं तो 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक टॉपर से ड्रॉपर बनाने में। ठीक, तो देख लेते हैं। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। किससे आ रहा है कि पुष्प में जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि जनन वाला आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन आपको इम्पोर्टेंट है। देखो, रिप्रोडक्शन वाला मैं कितना चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन पूछे हैं काउंट करा देते हैं। एक पूछ दिया है। नेक्स्ट जब देखो, नेक्स्ट जो है ये भी रिप्रोडक्शन से पूछा है। नेक्स्ट जो है 2 क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन से पूछ दिए हम। ठीक है, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अति लघु उत्तरीय आता है। क्या आता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर्स के होते हैं, तो ये देखो 2-2 नंबर्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 से 1 2-2 नंबर्स के, मैक्सिमम 2 मार्क्स के होते हैं। आपके अति लघु उत्तरीय 2 मार्क्स के आते हैं। इसमें देखो एक एक पूछा है, 4 ऑप्शन से, चारों का क्या करते हैं, 1-1 मार्क्स का जो पूछा है। जैसे देखो, नर जन्म कोशिका, देखो यहाँ रिप्रोडक्शन से पूछ दिया। मैंने बताया ना कि रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है उसमें। रिप्रोडक्शन आप 12th में हो तो रिप्रोडक्शन अच्छे से तैयार करिए। जो अनुवांशिकी वाले चैप्टर है, जो अनुवांशिकी जो चैप्टर है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक, तो अति लघुत्तरी के बाद आता है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न आता है, ये जो होता है 2-2 मार्क्स का होता है। सॉरी, अति लघुत्तरी जो था 1-1 मार्क्स का था, और लघुत्तरी प्रश्न जो है 2-2 मार्क्स का आता है। जिसमें क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण का स्पष्ट कीजिए। देखो, मैंने कहा ना कि रिप्रोडक्शन वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए ना, यहाँ पे एक हो गया। वाटसन एंड क्रिक का पर्सन DNA, देखो DNA से मैंने बताया, अनुवांशिकी से ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ दिया। ठीक है, तो जो भी बताया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, ये तो बहुत इजी है। आपको प्रतिरक्षा क्या है उसको डिफाइन करना है। तो इस पैटर्न से इसको आपको ये लग जाएगा कि क्या क्या कैसे तैयार करने हैं। तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगी तैयारी करने में। ठीक है, तो लघु उत्तरी नेक्स्ट आता है। लघु उत्तरी, लघु उत्तरी कितने, 3-3 मार्क्स के आते हैं। 3 मार्क्स के लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसमें 4 क्वेश्चन जैसे लिखा है, लघु उत्तरी
बीजाणु गुरु बीजाणु देखो रिप्रोडक्शन वाला हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आनुवांशिकी वाला चैप्टर, यहाँ डीएनए बार बार पूछ रहा है। ठीक है, मेंडल देखो, ग्रेगर मेंडल, ये अनुवांशिकी वाला, ये तो ये सब बहुत व्याख्या कीजिए, देखो व्याख्या कीजिए, 3 मार्क्स में आ रहा है कि व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक, उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने मार्क्स के आते हैं, तो ये 4-5 मार्क्स से आते हैं। टोटल कितने मार्क्स के आते हैं, 5-5 मार्क्स के आते हैं, और 5 मार्क्स के आते हैं, नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस भी रहते हैं आई थिंक। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने जैसे बताया कि अनुवांशिकी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन वाला, देखो ये 5-5-10 मिल गया ना, 5 में जंत, देखो ये सब उसी से पूछा है। अनुवांशिक और रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, हम दोनों लोग इसको आप तैयार कर लेंगे तो कुल चीज़ मान लीजिए आपको तैयार होगा। ठीक, तो इसमें हम देखो मैं बता देता हूँ कि जो 12th की जो है ना, वो आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नियर अबाउट 14% यहाँ से पूछ लेता है। अनुवांशिकी वाला जो चैप्टर है, इससे नियर अबाउट 40% पूछ लेता है। 80% आपको यही 2 चैप्टर दे देंगे, 80% आपको यही 2 चैप्टर दे देंगे, तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल ओवरव्यू दिए हैं कि कैसे क्वेश्चंस, कितने पैटर्न कैसे आ रहे हैं। ठीक, और अगले वीडियो में जब जानूंगा, जब मॉडल पेपर इसका आ जाएगा, तो पूरा अच्छे से सॉल्व करा के, और मैं अभी क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठा कर रहा हूँ, उसमें से क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि कौन क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्या हो, थोड़ा सा परसेंटेज उठाने में आपको हेल्प मिले। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 100 ऑफ 95 तो आपको आ ही जाएंगे, अगर इस चैनल से बने रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।